जन्माष्टमी के बाद में मानते हैं, किंतु ऐसा मानने से कुछ असुविधा हुई। तब कृष्ण और बलदेव, कृष्ण से बलदेव जी करीब 1 वर्ष बड़े हो जाएंगे। उस स्थिति में दोनों का खेलना जुलना एक साथ में, एक ही साथ में नामकरण इत्यादि ये सब संभव नहीं हो सकता। इसलिए जीव गोस्वामी ने कहा कि नहीं, झूलन के बाद में जो पूर्णिमा आती है, आज के पूर्णिमा के दिन में बलदेव प्रभु जी का अनुभाव है, और इसके 8 दिन के बाद 8वें दिन, 7 दिन के बाद 8वें दिन भाद्र अष्टमी को कृष्ण का आविर्भाव होता है। इस विषय में श्री रसानंद ब्रह्मचारी जी श्री बलदेव प्रभु जी के महत्व को बतला करके और उनके चरणों में पुष्पांजलि दी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। संकर्षण कारणोत्वयसाई गर्भोदशाई च भयब्धिसाई शेषाल सजस्यांश सकला सनितानंदाख्यरामं शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुदेव परिव्राजक आचार्य जगदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार। हम लोगों का परम सौभाग्य का दिन है। आप लोगों ने 3 दिन तक हमारे गौड़ीय संप्रदाय के रसाचार्य व गौड़ीय संप्रदाय, जिसके लिए दूसरे संप्रदाय से भी गौड़ीय वैष्णव का जो विशेष महत्व, जिनको लेकर के श्रील रूप गोस्वामी पाद हम लोग 3 दिन तक उनको विषय पर बड़े गंभीर रूप में विवेचना हम लोगों ने श्रवण किया है। इसलिए ये जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि किसके कारण है? जैसे पुराण में बताया, श्रुति स्मृतरे स्मृति मितरे भारत मन्य भविन्तु भजत भविता आम ही नंदम बनते जैसा लीनते परम ब्रह्म। कोई भले स्मृति को श्रुति को कोई बंद ना करे, कोई स्मृति को बंद ना करे, लेकिन मैं किसको वंदना करता हूँ? कहते नंद बाबा। बोले क्यों? कहते जिनका अंगना पर स्वयं परात्पर परम ब्रह्म कृष्ण गुठन पर जब किलकारी मारते हुए खेलते हैं, उसी तरह भले ही कोई दूसरे के वंदना करे, लेकिन हम किसको वंदना करते हैं? कहते हम वंदना हमारे श्री गुरु महाराज जी को हम वंदना करते हैं, क्योंकि इनका ही कृतित्व है। मुझे लगता है हम लोग जो 3 दिन तक केवल एक विषय पर, कोई अलग विषय नहीं,
केवल एक विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण से हम लोग जो रूपानुगत्व और इसी रूपानुगत्व के वजह से हमारा संप्रदाय का इतना महत्व है। इन विषय पर अगर कोई 3 दिन तक श्रवण करे तब क्या होगा? जरूर उसका हृदय में कुछ ना कुछ लोभ ये जरूर प्रकट होगा। और हमारे शास्त्र में इसी लोभ को ही मूल रूप में बताया गया है। लोभ ही वो रूपानुगा भक्ति को प्राप्त करने का केवल एक ही, इसलिए तत्र लौल्यम में कलम कोटि सुकृत अपना लभ्यते, करोड़ करोड़ सुकृतों के द्वारा जो वस्तु प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये लोभमय भक्ति ऐसे है जो आसानी से ही वो दुर्लभ वस्तु को हमें प्रदान करता है। इसलिए इसका जो मूल रूप में इसमें हमारे महाराज जी का ही ये विशेष है। मुझे लगता है पृथ्वी में कहीं भी आप विश्व ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ, ये रूपानुगव रूप गोस्वामी को विषय पर हम लोग जितना श्रवण किया शायद किसी ने इतना श्रवण नहीं किया। ये कृतित्व तो हमारे श्री महाराज का ही है। इसलिए आज उसी कड़ी में ही आज श्री बलदेव प्रभु का आविर्भाव है। इसलिए श्री बलदेव प्रभु श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। कृष्ण सर्व अवतारी वो स्वयं भगवान। बलदेव प्रभु कौन है? उसका तो दूसरे विग्रह कृष्ण ही स्वयं बलदेव रूप में एक ही स्वरूप देह मात्र है। तत्व तो वो एक है, लेकिन केवल कृष्ण देखने में काले और श्री बलदेव प्रभु देखने में केवल गोरे हैं। इतना मात्र ही भेद है। इसलिए हमारे श्री वृंदावन दास ठाकुर जब वे चैतन्य भागवत वर्णना करते हैं वो मंगलाचरण श्लोक में कहते हैं, उसमें क्या बताए? आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो वे श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु को वंदना करते हुए नियम है अपना गुरु जी को वंदना करें। इसलिए श्री बलदेव प्रभु श्री वृंदावन दास ठाकुर एक श्लोक को द्वारा श्रील प्रभुपाद इस विषय पर प्रभुपाद अमृत भाषा में कहते हैं, यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर दिखा रहे हैं, कहते मेरे जो गुरुदेव श्री नित्यानंद श्री बलदेव प्रभु वो कैसे महाप्रभु से अभिन्न है। इसलिए यह श्लोक में द्विवचन प्रयोग उन्होंने किया है। उसमें कृष्ण से महाप्रभु से अभिन्नत्व को श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु को दिखा रहे। इसलिए आजान लंबित भुजो, यहाँ दो वचन है जिनका भुज आजान लंबित भुज है। कनकावदातो, महाप्रभु जैसे कनक श्री नित्यानंद प्रभु भी कनक गौर शरीर है। हाँ, और इसी श्लोक कनकावदातो द्विजवरो जुगधर्म पालो, इसमें दोनों वचन रूप में दिखा रहे हैं महाप्रभु में जो जो चीज है वो सब के सब नित्यानंद बलदेव प्रभु में ठीक वही गुण है। इसलिए प्रभुपाद इसी श्लोक में विस्तृत व्याख्या प्रभुपाद करते हैं। इसलिए केवल क्योंकि कृष्ण से अभिन्न श्री बलदेव प्रभु किसी ने और रास नहीं रचाया, केवल कृष्ण को छोड़ करके, इसलिए और किसी को नहीं माना जाता है किसी अवतार में, लेकिन श्री बलदेव प्रभु रास रचाए। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत का पहले ही वो स्थापन करना चाहते हैं। कहते उन्होंने मधु और माधव 2 महीना में श्री बलदेव प्रभु राम घाट में प्रभु ने रास रचाया, क्योंकि कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है और किसी अवतार ने ये रास नहीं की है। इसलिए श्री बलदेव प्रभु जैसे जो मूल जो बलदेव कहते जब वे वृंदावन में रहते हैं, कृष्ण जैसे वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, कृष्ण जैसे वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। कहते उसी तरह का श्री बलदेव प्रभु वो भी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते। अक्रूर घाट से ही कृष्ण जैसे लौट गए जो मूल जो ब्रजेंद्र नंदन, उसी तरह जो रोहिणी नंदन वो भी ब्रज में वापस आ जाते हैं।
और जो देवकी नंदन थे, यहीं से ही अक्रूर घाट से देवकी नंदन मथुरा में जाते हैं, लेकिन जो ब्रजेंद्र नंदन और जो श्री जी रोहिणी नंदन यहीं से वो वापस चले जाते हैं। और श्री ये जब ये ब्रज में रहते हैं, कहते इनका अस्त्र है, कहते वेणु, इनका वेणु श्रृंगार है। लेकिन जब वो मथुरा द्वारका में जाते हैं, उसी समय इनका जो अस्त्र है कहते हाल और मुसल है। इसलिए कहते हाल मुसल के द्वारा क्या करते हैं, कहते हाल के द्वारा खेती किया जाता है। अब मुसल से जो बड़े बड़े जो मिट्टी होता है उसको मार मार करके उसके एकदम मुलायम बना दिया जाता है, जैसे उसमें अंकुर हो, बीज का अंकुर हो। कहते उसी तरह श्री बलदेव प्रभु भी जीव का हृदय में खेती करते हैं। कहते यहाँ पर हमारा हृदय बलदेव प्रभु क्या खेती कर रहे हैं, कहते यहाँ पर इसलिए गुरुपाद पद्म को दो स्वरूप माना गया है। एक में तो करते हैं जीव के हृदय में, जीव की खेती करते हैं, जीव की खेती, और जीव के हृदय में जो खेती करते हैं, जैसे गुरुपाद पद्म रूप में, कहते गुरुपाद पद्म को बलदेव नित्यानंद प्रभु का अभिन्न स्वरूप माना जाता है। इसलिए गुरुपाद पद्म रूप में बलदेव प्रभु हरि कथा के माध्यम से, जैसे श्री रूप गोस्वामी को श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु रूप शिक्षा में ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, और वो भक्ति लता बीज को ही श्री नित्यानंद प्रभु अभिन्न गुरुपाद पद्म रूप में हरि कथा सुना करके वे हमारा हृदय को मुलायम बना देते हैं, एकदम कोमल बना देते हैं, जिस हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी बीज जैसे अंकुरित हो। और गुरुपाद पद्म रूप में ही बलदेव प्रभु आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्त रूप गोस्वामी जी उसका क्रम बताए, ये चीज को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते ये ब्रह्मांड को भेद करते, वैकुंठ को भेद करके फिर द्वारका मथुरा और लास्ट गोलोक वृंदावन तक कौन पहुंचाते हैं। और जो प्रेम रस को जीव आस्वादन करना है कि काम को कौन करते हैं, कहते गुरुपाद पद्म रूप में ये बलदेव प्रभु ही करवाते हैं। इसलिए और जो खेती कहते ये जीव का भी खेती करते हैं, कहते कैसे, कहते जो वृंदावन में जब रहते हैं, कहते कृष्ण का जितने परिकर है ये कहते श्री बलदेव प्रभु का ही ये प्रकाश है। और जो वृंदावन में रहते हैं और उनको पता ही नहीं कि माया जगत क्या होता है, और नित्य कृष्ण सेवा में डूबे हुए होते हैं, जो बलदेव प्रभु से जो जीव प्रकट होते हैं। और श्री द्वारका में शंकरषण से जो प्रकट होते हैं, मूल शंकरषण से, कहते वो भी कृष्ण सेवा में परिकर रूप में वहां भी कृष्ण सेवा करते हैं। और वैकुंठ में जो महाशंकरषण से जो जीव प्रकट होते हैं, कहते ये वैकुंठ में ये भी प्रभु नारायण की सेवा में वहां भी डूबे रहते हैं। लेकिन और एक रूप में जो गर्भोदय विष्णु, कारणोदय विष्णु, कहते वहां से जो जीव प्रकट होते हैं, वहां जब बलदेव प्रभु खेती करते हैं, कहते वहां से दो तरह का जीव प्रकट होते हैं, कहते एक बद्ध है और एक मुक्त है। कुछ जीव तो माया के तरफ में देख करके, माया की चाक्षुकरण देख करके, जैसे हम लोग हैं, हम तो ये माया जगत में आ गए, और कुछ जीव प्रभु को सेवा में चले गए। इसलिए वो विभिन्न जगह में जीवों का खेती करते हैं। इसलिए उनका हाथ में ये हाल और ये मुसल है, और मुसल के द्वारा जैसे एकदम बड़े बड़े जो मिट्टी को उसको मार मार कर कोलारी बना देते हैं, उसी तरह गुरुपाद पद्म भी अपना वाणी रूपी तलवार के द्वारा, इसलिए संत एवास छिंदन्ति मन व्यास संग्रहति भी, कहते गुरुदेव अपना वाणी रूपी तलवार के द्वारा हमारे अनर्थ को काट देते हैं। इसलिए श्री गौरकिशोर दास महाराज जी बोलते हैं, कहते शुद्ध वैष्णव का जो कथा कभी हमारे मन की अनुकूल कभी नहीं होगा। उनका कथा नहीं एक तलवार है। हम हर समय ये विषय का प्रति हम दौड़ते हैं, हम विषय भोग करने के लिए, लेकिन गुरुपाद पद्म क्या करते हैं, वाणी रूपी तलवार के द्वारा उसको काट करके हमारे आसक्ति को संसार से हटा करके भगवान का चरण में लगा देते हैं। इसलिए गुरुदेव कभी कभी बोलते थे, अगर मैं सच बात बताऊं ना, फिर मेरे पास में कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब चाहते विषय वो, हम संसार में मस्त रहे, आनंद ले। इसलिए कभी कभी गुरुपाद पद्म भी एकदम
हम बच्चे हैं भक्ति जगत में, इसलिए थोड़ी थोड़ी कभी कभी गुरुपाद पद्मा हमारे मीठी मीठी बोली बोल करके जैसे ये धीरे 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 भजन में लगे, क्योंकि एकदम कठोर वाक्य बोलेंगे तो वास्तव में भागवत की कथा सुनना बहुत कठिन है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे भागवत कथा नहीं, ये तो जय मंगल चाबुक है, इसे चाबुक प्रहार करते हैं। भागवत कथा गुरुपाद पद्मी ये बाणी रूपी बाणी रूपी तलवार के द्वारा ये हमको मार मार करके हमारा सारे अनर्थ को हटा देते हैं। इसलिए इनका नाम बलदेव है। क्या बलदेव नाम क्यों? कहते बल मतलब होता है बल, देव मतलब होता है बल की जो अधिष्ठात्री देव है। कहते कौन सा बल की? कहते आध्यात्मिक बल की। इसलिए श्री बलदेव प्रभु संधि शक्ति के मूल अधिष्ठात्री देवता है। जैसे सत्ता नहीं हो तो कोई खड़े नहीं हो सकते, आधार नहीं हो तो कोई खड़े नहीं हो सकते, उसी तरह बलदेव प्रभु के कृपा के बगैर हम भक्ति जगत में खड़े नहीं हो सकते। इसलिए हमारा हृदय में जो शक्ति देने वाले जैसे उत्साह, निष्ठा, धैर्य, तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागात् सतवृत्ति सर्वभीर भक्ति प्रसिद्धति, जब तक श्री गुरुपाद पद्म रूप में हमारा हृदय में वो उत्साह प्रदान नहीं करे, बलदेव प्रभु रूप में हृदय में जब जीव को उत्साह नहीं दे, निश्चय सब देने वाले कौन है? श्री बलदेव प्रभु ही हमारा हृदय में गुरुपाद पद्म रूप में कथा सुना करके हृदय में उत्साह देने वाले श्री बलदेव प्रभु है। इसलिए कहते नाया महात्मा बलहीन न लब्ध। जब तक हमारा अंदर में भक्ति के बल नहीं हो तब तक हम भगवत भक्ति जगत में हम चल ही नहीं सकते हैं। इसलिए जितने ही सारे काम को ये बलदेव प्रभु करते हैं। कहते जो राखी बांधते, राखी क्या है? हम सबके सब राखी बांध रहे हैं, राखी क्या है? राखी मतलब होता है रक्षा करना। इसलिए कि राखी जो हाथ में बांधती है कौन है? कहती श्री बलदेव प्रभु है। हमको कौन रक्षा करता है? किसी बलदेव प्रभु ही गुरुपाद पद्म रूप में बलदेव प्रभु हमको ही भगवत भक्ति जगत में भगवत कथा सुना करके रक्षा करते हैं। इसलिए रक्षा से इसका नाम राखी है। इसलिए इनका एक स्वरूप श्री अनंत देव है। इसलिए श्री बलदेव प्रभु वे बहु रूप में भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए श्री बलदेव प्रभु सर्वप्रथम वे जो वध करते हैं वो धन का सुख वध किया सर्वप्रथम, और उन्होंने जो प्रकट हुए कभी सप्तम गर्भ में प्रकट होते हैं, अष्टम गर्भ में कृष्ण आते हैं। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां बताते हैं कृष्ण की बलदेव प्रभु सप्तम गर्भासुर बैठा हुआ है जो कि अज्ञान का प्रतीक है। इसलिए भागवत में बताया सुबीट बरहा कोष्ट्र खरई संस्तुतः पुरुष पशु न जत कर्ण पथ वेद जातु नाम गदाग्रज। कहते जिनको कान में भगवत कथा प्रवेश नहीं करते कहते वही गधा है। इसलिए हम बोलते तो क्या गधा है? ये काली गधा है। इसलिए हमारा अंदर में भी गधा पड़े हैं। इसलिए ये गधा के अंदर में बहुत बुरे बुरे इसका अंदर में गुण है। वो क्या करता है? कहते पीठ के ऊपर में जितना मैला कपड़ा को धो कर ले जाता है और उसको पीठ में दाल चावल सब्जी सब धो करके लेता है, लेकिन खाने के लिए इसको कुछ नहीं मिलता, उसको भूसा खाना पड़ता है। और उसी तरह श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा सही गाधा होए संसार बोझा बहिनो अनेक का। कहते हम एक संसार में गधा बन करके सारे संसार का भोजन तो हम ढो रहे हैं। गर्धवर मता मी करी परिश्रम कार लागी ये तो करी ना कुछ भ्रम। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं गधा जैसे दिन भर परिश्रम करता है, हम भी उसी तरह से संसार में गधा जैसे दिन भर परिश्रम करते हैं जिसका फल हमें नहीं मिलता। कभी गधा कभी बरसात का समय में पतला हो जाता है और गर्मी में ये मोटा हो जाता है। बोले क्यों? कभी बरसात का समय में हर जगह हरा भरा घास से रहता और थोड़ी समय घास खाते ही पेट भर जाता है। वो पीछे मोड़ करके देखता है कितने दूर से मैंने घास खाया, अरे यहाँ से इतना दूर आकर पेट भर गया, शायद मेरा कुछ नहीं हुआ, इसलिए बन जाता है पतला। और वो गर्मी का समय पर मील दूर तक चलते चलते खाते खाते जाता है, घास तो है नहीं, पीछे मोड़ करके देखता है बाबा वहां से यहाँ तक हमने घास खाया, वो अपने आप मोटा हो जाता है। कभी गधा करके गुण है। उसी तरह हम भी संसार का संसार का विषय पर कुछ करके अपना जीवन को धन्य मानते हैं। हमारा कितना जीवन धन्य है, इसलिए उन्हें गधा से बद किया है। और एक दो मिनट कहते उन्होंने
दिव्य बंदर को उन्होंने वध किया है द्वारका लीला में। कहते दिव्य बंदरों की वध किया। कहते कृष्ण लीला में ये दिव्य बंदर रामचंद्र की बड़ी सेवा की है, लेकिन रामचंद्र को तो भगवान मानते थे, लेकिन लक्ष्मण को इसका धर्म क्या है तो कुछ नहीं, इसलिए लक्ष्मण का प्रति उनको अनादर का भाव था। फिर वही रामलीला के बाद में जब राम ही कृष्ण फिर लक्ष्मण श्री बलदेव प्रभु का रूप में आए, जिस समय से बलदेव प्रभु अपना रमणी को लेकर विहार कर रहे थे, उसी समय ये दिव्य बांदर दुष्टों का संगति में इसका धीरे धीरे बदमाश बन गया और उन्होंने बलदेव प्रभु का जो पत्नियों को तरह तरह उन्होंने छेड़खानी की। उसी समय बलदेव प्रभु उसको उन्होंने वध किया है। क्यों वध किया, कारण क्या है, उन्होंने राम की इतना सेवा की, जब राम की सेवा की तब उन्होंने उनको वध करने का क्या जरूरत था। कहते हैं इसका नाम ही द्विविध है। द्वि मतलब दो और बीत मतलब होता है जानना। इसका मतलब है जो लोग भगवान से गुरुपाद वचनों को भिन्न मानते हैं, कहते यही द्विविध है। ठाकुर जी को तो बड़े प्रेम भक्ति करते हैं, लेकिन गुरु जी का प्रति वैष्णव का प्रति कोई सदा भावना नहीं, कहते यही सब द्विविध बांधर है। इसलिए साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, जिनको साक्षात हरि रूप में बताया, कृष्ण जिसको आचार्य मान पूजा किया, अजस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु, ये होनी चाहिए। इसलिए श्री बलदेव प्रभु को बद्ध करके शिक्षा दिया, बोले खबरदार कभी गुरुपाद पद्म को भगवान से भिन्न नहीं मानना। उनका ही भगवान ही कृपा करने के लिए ये अभिन्न रूप में, ये गुरुपाद पद्म रूप में ये आए हैं। कभी बलदेव प्रभु कृष्ण सेवा करते हुए संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि कभी कभी राम लीला में तृतीया युग में लक्ष्मण रूप में आए, लेकिन लक्ष्मण रूप में आकर कभी कभी ऐसे काम उनको कुछ करना पड़ा जो कि सेवक का धर्म का विपरीत था। जैसे सीता के लिए चिता सजाना, जैसे सीता को सारा जीवन के लिए राम से अलग करके आना, ये लक्ष्मण काम किया है। इच्छा नहीं रहने पर भी उन्होंने रामचंद्र बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए मर्यादा को रक्षा करने के लिए किया। तभी से लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा कर लिया, खबरदार कभी मैं और छोटा भैया बनकर नहीं आऊं, ये बड़ा हम समस्या में पड़ जाता हूं। इसलिए जब फिर कृष्ण लीला में आए बलदेव बन करके, फिर जब महाप्रभु लीला में आए फिर नित्यानंद बड़े बन करके। अभी प्रश्न होता है ये कौन सा धर्म है, जो छोटे भाई बन करके आए सेवा करना पड़ा, बड़ा भाई बन गए, ये क्या जरूरत है। ये लगता है थोड़ा awkward सी लगती है ना, कहते नहीं, ये तत्वतः सेवा की भावना के लिए उनको सेवा ज्यादा से ज्यादा करे, हम कर इसी भाव से आए और किसी दूसरे भाव से नहीं आए। इसलिए श्री बलदेव प्रभु कृष्ण सेवा में 10 शरीर से और 5 रस से उन्होंने सेवा किया है। कृष्ण का आसन, व्यंजन, छत्र, आवाज, ये सब के सब बलदेव प्रभु और जितने सारे 5 रस में, सारे रस में सेवा करके भी तृप्ति नहीं हुए, फिर उनको मधुर रस में अनंग मंजरी रूप में, जानवा देवी रूप में गोपीनाथ और बाम साहिब में हर समय अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन बन करके उन्होंने श्रृंगार रस के उन्होंने सेवा की है। इसलिए बलदेव प्रभु और तो बहुत बोलने का इच्छा था, इसलिए ऐसे बलदेव प्रभु की ये अपरंपरा महिमा है। लेकिन यही बलदेव प्रभु ही श्री गुरुपाद पद्म रूप में हमारे सामने साक्षात होते हैं। इनकी कृपा से हम भक्ति जगत में बढ़ सकते हैं। तुमने ही सब कुछ बोल दिया तो दूसरे क्या बोले। कृपा महाराज बहुत बाकी है। श्याम रानी महारानी ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। First of all, I offer my unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Diksha Gurudev, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad,
Astotra Sri Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And the same unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Shiksha Gurudev. Om Vishnupad Astotra Sri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. To all of our disciplic succession and all the assembled devotees. Srila Gurudev has ordered me to speak something of the glory of Sri Baladev Prabhu in brief. Baladev himself is Ananta Shesh, who has unlimited hoods, who, if he were for billions and billions of years with his unlimited mouths, or to glorify Baladev, he could not come to the end of one day of Baladev's glories. By the mercy of Sri Guru, I'll try to speak a few words. So Baladev, as mentioned earlier, is non-different from Krishna. Just as Radha and Krishna are one, and they have assumed two forms to enjoy pastimes, as Nitai and Chaitanya are one, and have two forms to enjoy pastimes, so Baladev is non-different from Krishna. It's explained in the Chaitanya Charitamrita by Sri Krishnadas Kaviraj Goswami that Krishna's original form is called Swayam Rup, and then he has so many expansions, like Swayam Prakash, Prabhav Prakash, those forms which, although in the millions and unlimited forms, are non-different in the exact form of Krishna. For example, when Krishna was in Dwarka, Narada Muni saw him in so many different activities with his queens, in different activities, but always the same form. In his Vaibhav Prakash, he manifests as Baladev, that is non-different, but with a slight difference in complexion, that is, as Rasananda Prabhu mentioned, Krishna is black and Baladev is white, and also a difference in mood. Just as when Krishna was in Dwarka, his mood was as a Kshatriya. So Krishna has the mood, that is Brajendra Nandan Shyam Sundar. He has the mood of Sevya Bhagavan, Vishaya Vigraha, the supreme enjoyer and the supreme served. Baladev Prabhu is also Sri Krishna, but as Sevaka Bhagavan, as the supreme personality of servant to Godhead. He has the mood of serving Krishna and such a great, unending, unlimited desire to serve Krishna in all ways that he serves in all five rasas. Just as you heard yesterday, there are five main or mukhya rasas, that is Shanta, Dasya, Vatsalya, Sakya, and Madhurya. So, and seven secondary rasas. So there's also a rasa called Sankut Rasa, that is a combination of rasas. So Sri Baladev has a combination of rasas for serving Krishna due to his great unlimited desire to serve. That is, he serves in Dasya Ras. As the older brother, he's able to make Krishna happy in so many ways, as just mentioned by Sri Rasananda Prabhu. And he's able to protect Krishna, maintain Krishna. And he's also in Vatsalya Bhav. Because he's like an older brother, he is an older brother that has something like a parent. So he's a brother, he's a servant, so he's in Sakyaras, he's in Dasyaras, he's also in Vatsalyaras. And in Vatsalyaras, as you've seen in Venugit, because Krishna, Baladev is the older brother,
you see in that painting that he's sort of walking out of the picture with the other older cowherd boys. But he's looking back towards Krishna, knowing why he's leaving and going ahead quickly, and the cowherd boys who are the same age as Krishna, they're staying in the back. Oh, Krishna, look at me, look at me. So meanwhile, Krishna's in the middle, and he can share stealthy glances, sidelong glances with Radharani and the gopis. So Baladev has many, many rasas. Also, he serves in Madhurya Ras as Ananga Manjari, and what you may call Shantaras, although we know that in Vrindavan there's no Shantaras actually, because it's mixed with all the other rasas. Baladev manifests as the land, and in that way he maintains Krishna, enjoying in the kunjas, enjoying in Govardhan, enjoying in so many places. Baladev is Dhameshvara. He manifests as the Dham. So Baladev has the mood of service, and as mentioned earlier, he is a Khanda Guru Tattva. As a Khanda Guru Tattva, and non-different from Krishna, Baladev serves Krishna in performing Rasa Leela with the gopis. And previously, Srila Gurudev explained what is the nature of Baladev's service to Krishna by performing Rasa Leela with the gopis. There are different siddhantas for different kinds of people, Srila Gurudev explained. For example, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explained that there were some gopis during Holy Leela who were very far away and looking towards Baladev. And Krishna told Baladev that these gopis are attracted to you. So it may be said that these are the gopis Baladev performed Rasa Leela with. Also, he explained that it may be said that when Krishna performed his Rasa Leela, some gopis were very young, and it wasn't until Baladev came back to console the gopis, because they were feeling so much unlimited separation from Krishna. So now some of the gopis were of age to perform ras, but Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur, Srila Gurudev explains that these explanations by Srila Saraswati Thakur Prabhupada were for common people, Loka Sangraha, and actually who were not, who could not understand the real nature of Baladev's performing Rasa Leela. The real thing is that Baladev performed Ras with Krishna's very gopis. Why? Because he's not different from Krishna, except in mood, because he's Sevya Bhagavan. He's the Supreme Personality of Sarvatra Godhead. So in order to pacify the gopis, because different classes of Vrajavasis can be pacified by different things, just like the land of Vrindavan, the trees, they have separation, but not so much separation as the cowherd boys. But the cowherd boys have so much separation, but not so much separation as in Vatsalya Bhav, who have so much more separation, but not as much as the gopis. So the only thing that could at least temporarily pacify the separation of the gopis is that Krishna sent Baladev to Vrindavan. Baladev begged Krishna so many times that you go, and Krishna says, yes, I'm coming. But in Baladev's own word, Krishna was so cruel that he wouldn't come, so I had to come. So Baladev came to Vrindavan, and he danced with those very gopis of Krishna. There was no lust there, Gurudev explained, because it is singing, dancing, just like we do kirtan, and swing lila, jal keli lila, playing in the water, nothing lusty there. Even in Swarga, there's no sinful reaction for ladies and men dancing. What to speak of Ayodhya or Dwarka, and what to speak of Vrindavan.
So as a servant of Krishna, Krishna came as his servant Baladev in order to pacify the gopis. So their separation was pacified for some time, a moment, and then their separation became more and more. Because we know, Srila Gurudev quoted the words of Srila Saraswati Thakur Prabhupada, that there are two things, meeting and separation, and they continue to increase unlimitedly and forever. So the gopis were pacified momentarily, but then their separation increased more and more unlimitedly. So Baladev, seeing their separation was so great, he himself entered such a great mood of separation that he became black in color, just like Krishna becomes golden because he's so much immersed in separation from Radharani. So Baladev became black, being immersed in separation from Krishna. And then he prayed to Krishna, please come to Vrindavan, and Krishna came and personally pacified all the gopis. Because Balaram is Guru Tattva, so when our eagerness is so great to serve, and we pray to Gurudev and pray to the Vaishnavas in all of the songs in our songbooks, and we engage in Guru Seva unconditionally, ready to jump in the fire and put our life on our head or life in our hands, ready to give up our life for Guru. When he sees our eagerness, then he personally prays to Radha and Krishna to come in our heart and give us Prema Bhakti and Braja Bhakti and Gopi Prema. अभी रसानंद ब्रह्मचारी जी सब कुछ बोल दिया जो बोलना चाहता था, और बाकी जो कुछ थोड़ा सा भी था तो श्याम रानी ने उसको पूरा कर दिया। इसलिए मेरे पास बोलने के लिए तो कुछ अधिक नहीं है। तब आप समझिए कि जिस प्रकार से कृष्ण देवकी के गर्भ में आए और वहां पर नारायण स्वरूप में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, वसुदेव जी उनको लेकर जमुना पार करके गोकुल में गए और कृष्ण ने वहां जो देवकी मैया के गर्भ से परिपूर्ण स्वयं पर ब्रह्म अखिल रसाम सिंधु वो वहां पर प्रकट हुए थे। जिस समय यहाँ हुए वहां भी मथुरा और वहां दोनों, उस समय में कृष्ण जो वहां पर सोए हुए थे वो इस कृष्ण को चतुर्भुज वाले को अपने में मिला दिया। आप लोग ये सब जानते हैं। उसी तरह से बलदेव प्रभु भी देवकी के गर्भ में आए और देवकी के गर्भ में आने के बाद में जोग माया ने कृष्ण के आदेश से बलदेव प्रभु जो यहाँ आंशिक रूप में थे उनको ले जाकर के वहां पर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर। रोहिणी के गर्भ में पहले से ही बलदेव प्रभु जी थे परिपूर्ण ब्रजवाली, और उसमें बलदेव प्रभु में एक बलदेव प्रभु जी मिल गए, उन्होंने इनको अपने अंक में मिला। इस तरह से तब जो बलदेव जी हैं, ये बलदेव जी के बहुत से स्वरूप हैं। वृंदावन में कृष्ण के साथ में ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन के रूप में जब रहते हैं तो वो रोहिणी नंदन के रूप में हैं। ये सबके मूल हैं और ये जब जाते हैं कृष्ण और बलदेव जी जबकि मथुरा आते हैं, मथुरा से द्वारका जाते हैं तो देवकी नंदन है, देवकी नंदन ही वहां पर जाते हैं। वहां पर वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है। वहां पर मूल चतुर्व्यूह में ये संकर्षण जी हैं। वही बलदेव प्रभु जी
अपने आंशिक रूप में वैकुंठ में नारायण के पास में महासंकर्षण बनते हैं, और वही महासंकर्षण फिर कर्णातिशायी, और फिर कर्णातिशायी घटोदशायी, घटोदशायी फिर क्षीरोदशायी, प्रत्येक जीवों के हृदय में एक एक, और उनका अंतिम अंश शेष अनंत, उस शेष का भी अंत नहीं है, अनंत है। आज के दिन जन्म होने के कारण राखी बांधी जाती है। राखी का ही दूसरा नाम अनंत है। पहले लोग अनंत धारण करते थे, वो सोने का हो, चांदी का हो, ये सब धारण करते थे। ये अनंत देव उनकी रक्षा करेंगे, इसलिए शेष वाले जो अनंत हैं वही शेष बनते हैं। उनको कर्णातिशायी, विष्णु, भगवतशायी इत्यादि में बलदेव के रूप में उनकी सेवा करते हैं, और कृष्ण के लिए या उनके अवतारों के लिए चरण पादुका, पादुका इत्यादि, गले का हार, और जो कुछ कृष्ण का है, प्रजा का जो अस्तित्व है, सब सत्ता है, ये बलदेव प्रभु जी है। और एक विचारी है, कृष्ण सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, सत संदेह या बल, चित ज्ञान, और लागिनी आनंद। ये पहले सत जो है, सत्ता संदेही, उसके अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु हैं। चित के कृष्ण हैं, और लागिनी श्रीमती राधिका जी है। जब चित सत्ता और आनंद के साथ में संयुक्त होता है, सत्ता माने ये रूप इत्यादि, और उसमें आनंद होता है, तब ये कृष्ण ही सच्चिदानंद कहलाते हैं। इसमें से सत रहता है और चित भी रहता है, किंतु आनंद अर्थात लादली शक्ति नहीं रहती। उस समय कृष्ण का जो अंश होता है वो विभिन्न अंश कहलाता है, वही जीव तत्व है। इसके संबंध उन्होंने लोगों ने बताया। तो ये बलदेव प्रभु जी ब्रज में उनकी रोहिणी नंदन के रूप में सेवा करते हैं। मथुरा द्वारका में बलदेव प्रभु किंतु देवकी नंदन करते हैं, और इस तरह से उनके जितने भी प्रकाश हैं सब किसके लिए? कृष्ण के जितने विभिन्न विभिन्न अवतार हैं उनमें सब सेवा करते हैं। राम रूप में अभी प्रसानंद जी ने बतलाया, राम रूप में लक्ष्मण जी को उनके विचार कुछ पसंद नहीं आए, बिना कारण ही सीता जी को वनवास दे दिया 2 बार, और इनके द्वारा ही इनको अंतिम दिया, उनको जाओ वाल्मीकि आश्रम में छोड़ो। जब मैं छोटा भैया नहीं बनूंगा और बड़ा भैया बनूंगा, इसलिए बड़ा भैया के रूप में आए। और चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी छोटे भैया नहीं, बड़े भैया नित्यानंद के रूप में आए। जब जब जरूरत पड़ती थी महाप्रभु जी को, वैसे ही वो कुछ शासन जैसा वो करते थे। महाप्रभु भावाविष्ट होकर के गिर पड़ेंगे तो वो उस समय में रोकना चाहते हैं, किंतु भावाविष्ट होने से उस समय राधिका का भाव है, इसलिए रोक नहीं सकते। बलदेव प्रभु जी अभी बताया गुरु तत्व है। पहले तो धन का सूर माने अज्ञान को दूर करके, प्रलंब वो कपटता का मूल है,
शिष्य के हृदय में कपटता रहेगी, भजन नहीं होगा। कपटता माने क्या? भजन करते हैं कृष्ण का, सोचते हैं कि फल हो जाए, पुत्र हो जाए, परिवार हो जाए, नौकरी लग जाए, लड़की की शादी हो जाए, ये सब कपटता रहेगी भजन में, तो कैसे होगा? उसमें बलदेव प्रभु जी कृपा करके कृष्ण ही बलदेव प्रभु के रूप में आकर से रक्षा कर। विविध बंदर को मारा, लक्ष्मण जी के प्रति अपराध करता था, उसको मारा। और नैमिषारण्य में जब गए तो लोमहर्षण पुराण पाठ कर रहा था। बलदेव जी के आने के साथ साथ में सौनक आदि 60,000 ऋषि लोग, जो कि सूत गोस्वामी से भी बहुत ऊंची पदवी पर हैं, वो लोग उठ करके खड़े हो गए, बलदेव जी का अभिवादन किया, किंतु वो अभिमान में मत होकर के अपने आसन से नहीं उठा, उनको प्रणाम नहीं किया। बलदेव प्रभु जी ने कहा कि मैं जगत गुरु आया यहाँ, और तुम सब ऋषि लोग तुमसे 1000 गुना श्रेष्ठ, और ये लोग आकर के हमको प्रणाम किया, अभिवादन किया, खड़े हुए, और तुम अपने आसन से नहीं खड़ा। तुम गुरु होने के योग्य नहीं है, भागवत कथा कहने योग्य नहीं है, और तुम्हारा बदली होना उचित। बस एक कुश लिया या हाथी लिया, ऐसे कर दिया, बस समाप्त हो गया उसका सब, धड़ से शरीर अलग हो गया। और ऋषि लोग हाय हाय करने लगे, बलदेव प्रभु जी आपने बड़ा नृत्य किया, यद्यपि आप ईश्वर हैं, जगत के प्रभु हैं, तो भी आपने अंशित किया। हम लोग इनसे भगवान की कथाएं पुराण सुन रहे थे, आपने इनको मारा, और मैं इनको जीवित कर देता। नहीं प्रभु, आप जीवित नहीं किए, जो हुआ सो हुआ, अब कोई व्यवस्था हमारे लिए। तब उन्होंने उसके बेटे को, क्या नाम, उग्र, उनको, जो जिसको अभी सूत गोस्वामी, जो हमारे सुखदेव गोस्वामी के शिष्य थे, उनको उन्होंने हाथ सिर पर हाथ रख करके कहा, जैसे तुम्हारी सब जितनी विद्याएं हैं, पुराण, वेद, उपनिषद, शास्त्र, भागवत, सब तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति हो जाओ, और यहाँ बैठ करके तुम मन कथा। तो इस तरह से बलदेव जी आदर्श गुरु भी हैं। और वह भी हम बहुत जगह श्रीमद् भागवत में देखते हैं। रुक्मिणी के विवाह के समय में, रुक्मिणी के विवाह के समय में जब कृष्ण ने सब सेनाओं को हरा दिया और ऊपरी प्रतिज्ञा किया, मैं इसको हरा करके अपनी बहन का उद्धार करूंगा, नहीं तो मैं लौटूंगा नहीं, मैं नहीं लौटूंगा। उस समय में वो कृष्ण के ऊपर में आक्रमण किया, और उस समय कृष्ण ने उसको बांध दिया, और बांध करके जबकि वो मारने जा रहे थे, बलदेव प्रभु जी आ गए, और तब उन्होंने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो। तो कृष्ण ने उसके 1000 चोटियां रख दी और उसको निरादर करके छोड़ दिया। उसमें बलदेव प्रभु जी ने रुक्मिणी को अपने भाई की दुर्दशा देख करके उनको कुछ शोक हुआ था, उसमें बहुत सुंदर तत्व ज्ञान दिया है। देखो, सुख दुख अपने बस की बात नहीं, किंतु अपने कर्मों का फल है। और भक्तों के लिए क्या है? कर्म का फल नहीं है। तत्ते नुकंपम सुसुम क्षमाण, उसको भगवान, जो भक्त लोग दुख पर बिला जाते हैं, हाय हाय मैं क्या करूं, उनका भजन संभव नहीं है। उसको अपने कर्मों का फल अवश्य भोक्तव्य है, और या तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा उसे मान लेना चाहिए। हमको दीनहीन करने के लिए
हमारा अभिमान दूर करने के लिए, नम्र होने के लिए, तृणात्म सुनिश्चित होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मान करके उसको सुख दुख को हंसते हुए झेल लेना और कर ही क्या सकते हैं, रो करके झेलिए या हंस करके। तो इस प्रकार से बलदेव जी ने बहुत कुछ समझाया। हाँ, सुभद्रा कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि कृष्ण में और बलदेव जी में कुछ मतभेद है। होना तो नहीं चाहिए। क्या बलदेव जी कृष्ण की इच्छा को नहीं जानते हैं? बलदेव जी कृष्ण से अभिन्न है, अभी सब बतलाया गया। उनका ही द्वितीय देह है, केवल शरीर का अस्त्र का कुछ भेद है, बाकी दोनों एक। तो कृष्ण के साथ में उनका मतभेद क्यों होता है? जिसको कहते हैं नरलीला। नरलीला नहीं मानेंगे तो फिर इसका समाधान नहीं होगा। नरलीला में कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो नरवत हो। भाई भाई है, ठीक है, किंतु उनका भी मतभेद देखा जाता है। बाप और बेटे में भी, मैया और पुत्र में भी मतभेद देखा जाता है। तो उन लोगों में मतभेद क्यों न रहे? क्योंकि नरलीला है, इसलिए होता था। बलदेव जी चाहते हैं कि हम अपनी बहन की शादी दुर्योधन से देंगे। कृष्ण, वसुदेव जी, रोहिणी जी और जितने भी थे, देवकी मैया इत्यादि सबका एक ग्रुप था। ये चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ, किंतु बलदेव जी के सामने किसी की चलती नहीं थी। कृष्ण की भी नहीं चलती थी, वसुदेव जी की भी, देवकी की भी नहीं। सब उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य थे, सब डरते थे। अब कृष्ण ने सोचा कि क्या उपाय किया जाए, ये बदमाश, भक्ति विरोधी, ईश्वर विरोधी, निराज विरोधी, और उसको सुभद्रा के साथ में शादी कर देंगे। तो उन्होंने ट्रिक किया। ट्रिक माने कुछ षड्यंत्र रचा। उन्होंने अर्जुन को कहा कि अर्जुन एक बात करो, तुम सन्यासी का रूप धारण करके द्वारका में आकर के अपना भजन साधन करो, और वहां पर तुम्हारा दर्शन करने के लिए सुभद्रा हमारी बहन आएगी, तो फिर उसको हरण कर ले। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन तो उनको देख करके बहुत मुग्ध थे, वो चाहते थे कि इससे ही हमारी शादी हो। और दुर्योधन आस लगाए हुए बैठा था, जैसे कि शिशुपाल बैठा था सोच रहा था कि कब घड़ी आए, कब घड़ी आए, कब घड़ी आए, अब विवाह हो जाए तो सारा जादव हमारे पक्ष में हो जाएगा। अर्जुन के पक्ष, पांडवों के पक्ष में नहीं रहेगा। राजनीति उसकी थी और इनकी राजनीति नहीं थी। तो अर्जुन ऐसे ही किया, फिडंडी सन्यासी बन करके वहां पर एकदम किसी से बातचीत नहीं, कुछ भोजन बहुत थोड़ा, जैसे साधु सन्यासी करने लगे। यदि स्वाभाविक रूप रहता है तो एक तरह से ठीक है, बनावटी यदि करेंगे तो स्वाभाविक से कुछ अधिक हो जाता है। यशोदा मैया कृष्ण को प्यार करती हैं, किंतु पूतना आई तो यशोदा मैया से भी अधिक। हाँ, ये हृदय की मणि, इसको बाहर में क्यों, इसको भीतर में रखें, इस तरह अधिक। तो यदि यहाँ पर समझ लेना जैसे इसमें कुछ कपटता है, तो फिर अर्जुन ने बनावटी रूप में कुछ ऐसे भाव प्रभाव किया जिस सारे द्वारकावासी लोग सभी मुक्त हो गए। बलदेव प्रभु जी स्वयं गए, उनको प्रणाम किया और अर्जुन ने आशीर्वाद दिया और अपनी बहन को कहा जिसे जाओ अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, वो एक सन्यासी आया है, उसको उसका आशीर्वाद ले आओ। वो सोलह श्रृंगार करके वहां पर गई और अर्जुन तो पहले से ही
वहां पर प्रस्तुत थे, वो रथ में चढ़ करके गई दर्शन करने के लिए, और अर्जुन तो पहले से तैयार थे, बस उसी रथ पर सुभद्रा जी को चढ़ाया और अपने चढ़ गए और सुभद्रा जी को दे दिया घोड़े की लगाम। सुभद्रा जी रथ को चलाने लगी और अर्जुन अस्त्र लेकर के खड़े हो गए, जो आए उनको मार गिराया, सबको भगा दिया। बलदेव जी सुने तो हमारी बहन का अपहरण कर रहा, दौड़े वहां से और आज से सब कहानी सुनाओ, चलो अर्जुन को एकदम मारी करके खत्म कर देंगे। जब वो चलने लगे तो कृष्ण ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम देख नहीं रहे हमारी बहन का अपहरण कर दिया, तुम चुपचाप बैठे हो। अरे भैया अपहरण कर दिया तो ये तो तुम्हारे वंश की परंपरा है, हमने रुक्मिणी का अपहरण नहीं कर लिया, सांब ने दुर्योधन की बेटी का अपहरण नहीं कर लिया, तो ये क्या हुआ? जो ठीक होता है ऐसा ही करते हैं। ओ तो तुम्हारी भी इसमें राय है सर। और हरण अर्जुन कहाँ कर रहा? सुभद्रा तो रथ चला रही है। बलदेव जी यदि आप अर्जुन को मार डालेंगे, मार सकते हैं, मार डालेंगे, किंतु आपकी बहन विधवा हो जाएगी, देखते हैं युक्ति देने के साथ। तो पहले हमको क्यों नहीं बताया कि हम तो सभी जितने घर के हैं जाते हैं जो अर्जुन के साथी तो मैं भी राजी हो जाता। इस तरह से मतभेद देखा जाता है, मतभेद होना ही चाहिए न देखा, इसलिए यहाँ पर भी मतभेद देखा जाता है और भी कहीं कहीं देखा जाता है, किंतु उसको भेद नहीं। अर्जुन भीम और दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अंतिम समय में गदा से दूसरों से युद्ध कर रहे हैं। भीम बलवान है और ये बलदेव प्रभु जी से गदा युद्ध का कौशल जानता है अधिक, इसलिए बड़ी फुर्ती के साथ में उनको रोकता है। युद्ध होने लगा, उसी समय बलदेव प्रभु जी आए। बलदेव जी के सामने ही भीम ने कृष्ण के इशारे से ऐसे ताल ठोका, यहाँ पर जंघे पर मारो, जंघे पर मारना, कमर से नीचे मारना, ये युद्ध गदा युद्ध के विरोध है। किंतु कृष्ण का आदेश पाते ही, इशारा पाते ही भीम ने मारा गदा यहाँ और वो चूर होकर के बलदेव प्रभु जी गदानाथ बने करते हैं। ये अन्याय कर रहा है, गदा युद्ध में ऐसा नहीं होना चाहिए, नीचे और मार डाला उसको। जब चले अपना गदा लेकर के भीम को मारने के लिए, तो कृष्ण कहे, भैया आज तो तुम बड़े धर्म युद्ध देख रहे हो। जब अभिमन्यु को सब लोगों ने मिल करके मारा, कितने बड़े महाराज, उस समय आप कहाँ थे? जिस समय की रक्षा भवन में पांडवों को बिना करने, उनको जला देने के लिए सब कर रहे थे, उस समय आप कहाँ थे? द्रौपदी का चीरहरण हो रहा थे, आप आंख बंद करके थे ना, कहाँ थे? जो इस समय तो बड़ा धर्म कर रहे हैं। भीम को 20 का लड्डू खिला करके और नदी में फेंक दिया, उस समय आप कहाँ थे? कितने पांडवों पर अत्याचार है, उनको बर्बाद ले गया, उस समय आप कहाँ थे? तब उनका सिर नीचा हो गया और बोलते प्रभु की बात से सरक गए। ओ ये कृष्ण की ही सब माया है, कृष्ण ही चाहते हैं। इसी तरह से बलदेव प्रभु जी की कथा अनंत है, लीला अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनकी कृष्ण सेवा अनंत है, उनका नाम भी अनंत है। गौ प्रमानंदे